गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपने जो लास्ट वीडियो में टॉपिक कवर किया था, टॉपिक आपका था वहाँ पर बिहेवियर ऑफ कंडक्टर्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर आपने किसी कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो आपने देखा कि वो कैसा बिहेव करता है, और आपने पाया था वहाँ पर आपके पास में जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी इनसाइड द कंडक्टर जीरो होगी। साथ में आपने क्या पाया था? साथ में पाया था कि जो नेट चार्ज होगा वो भी आपका जीरो था। फिर आपने वहाँ पर पाया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कंडक्टर के सरफेस के परपेंडिकुलर थी। सरफेस चार्ज डेंसिटी या सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आपका डिफरेंट हो सकता था डिफरेंट पॉइंट्स पर, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की आपने वैल्यू कैलकुलेट की थी कंडक्टर के सरफेस पर, और सरफेस पर वैल्यू आई थी आपका उसमें कितनी? सिग्मा डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, जहाँ पर सिग्मा आपका था सरफेस चार्ज डेंसिटी और एप्सिलॉन नॉट आपका उसमें था परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। अब जो नेक्स्ट आपका पार्ट है जो आपने आज कवर करना है टॉपिक आपका क्या है? आपने वहाँ पर करना है क्या? बिहेवियर ऑफ नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंसेस इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हमने बात करनी है नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंसेस की इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसा बिहेवियर होगा, या फिर यूँ कहो कि नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस आपके इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसा बिहेव करेंगे। उसके लिए देखिए आपने जो करना है, जो किया है और जो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले तो आपको ये पता हो कि नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस आपके कौन से होते हैं। नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस आपके कौन से होंगे। फिर आपको ये पता कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपका है कौन सा? ये इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए आपका वो फील्ड होगा जो आप बाहर से अप्लाई करोगे। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की आपके पास में ये बात होगी। ठीक, तो जो पहले आपने करना है यहाँ पर पार्ट आपका जो होगा कौन सा रहेगा? पहले आपको ये बताओ कि नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस आपके कौन से होते हैं। किसकी बात की जाएगी? बात की जाएगी आपको उसमें वहाँ पर नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंसेस की। अब ये नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंसेस आपके कौन से सब्सटेंस होंगे? देखिए जैसा कि नाम है इनका, कंडक्टिंग के साथ नॉन इनका यहाँ पर लगाया गया है। नॉन कंडक्टिंग का मतलब होगा वो सब्सटेंस, नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस आपके वो सब्सटेंस होते हैं जो किसी एक पार्टिकुलर क्वांटिटी को कंडक्ट नहीं करते। वो क्वांटिटी आपकी जो मर्जी हो। देखिए आपके पास में हो सकता है कि वो कंडक्शन हीट का भी हो सकता है, कंडक्शन आपका चार्ज का भी हो सकता है, कंडक्शन आपका वहाँ पर कोई अदर पैरामीटर भी वहाँ पर कंडक्ट कर सकता है। लेकिन जो पार्टिकुलरली हमने यहाँ पर टॉपिक आपका है, जो आपका चैप्टर है, उसमें बात हमारी चार्जेस की। तो नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस आपके वो सब्सटेंस होंगे जो चार्ज को ईजिली कंडक्ट नहीं करवाएंगे। जो चार्ज को ईजिली कंडक्ट नहीं कराएंगे, या फिर यूँ कहिएगा कि जो चार्ज को कंडक्ट नहीं करवाते हैं एक पार्ट से दूसरे पार्ट पर। अब जो नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस आपके हैं, इनको ब्रॉडली वहाँ पर कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? इन्हें वहाँ पर डिवाइड किया गया है दो पार्ट्स में। कितने पार्ट्स में? ये आपके पास में होंगे यहाँ पर दो पार्ट्स में। और जो पहला पार्ट आपके पास में होगा नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंसेस का, वो होगा कौन सा? पहला आपके पास में होगा वहाँ पर पोलर सब्सटेंसेस या पोलर सब्सटेंस, और जो दूसरा आपका होगा वो होगा कौन सा? नॉन पोलर सब्सटेंस। अब जो पोलर और नॉन पोलर सब्सटेंस आपके, आपने ये देखना है कि ये क्या होते हैं। बात किसकी है? पोलर और नॉन पोलर की। अब देखिए पोलर सब्सटेंस आपके बने होंगे पोलर मॉलिक्यूल के, नॉन पोलर सब्सटेंस आपके बने होंगे नॉन पोलर मॉलिक्यूल के। अब पोलर मॉलिक्यूल कौन सा है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल कौन सा है, ये भी हमें पता होना चाहिए। देखिए जो पोलर मॉलिक्यूल हमारा होगा, पोलर मॉलिक्यूल आपके पास में वो एक मॉलिक्यूल होता है जिसके अंदर सेंट्रोमास ऑफ चार्जेस सेपरेशन रखते हैं। और सेंट्रोमास ऑफ चार्जेस जो आपके हैं वो कौन कौन से चार्जेस होंगे? सेंट्रोमास ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड सेंट्रोमास ऑफ नेगेटिव चार्ज क्या होंगे? एक दूसरे से सेपरेटेड होंगे। अगर चार्ज कहीं पर भी सेपरेटेड है किसी भी डिस्टेंस से, तो वो आपका इलेक्ट्रिक डायपोल बनाता है, और इलेक्ट्रिक डायपोल से आपके पास में क्वांटिटी बन जाती है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। तो जो पोलर सब्सटेंसेस आपके हैं वो पोलर मॉलिक्यूल के बने होंगे, तो वो होंगे आपके पास में कौन से? जिनमें आपके पास में होता है क्या? परमानेंट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट एग्जिस्ट करता है। नॉन पोलर आपके पास में कौन से होंगे? नॉन पोलर सब्सटेंस आपके पास में बने होंगे किसके? ये बने होंगे आपके पास में नॉन पोलर मॉलिक्यूल के। अब नॉन पोलर मॉलिक्यूल आपके पास में कौन सा मॉलिक्यूल होगा? नॉन पोलर मॉलिक्यूल आपके पास में वो मॉलिक्यूल्स होंगे जिनके सेंट्रोमास पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस के कोइंसाइड करते हैं। क्या करते हैं? कोइंसाइड करते हैं। कोइंसाइड करेंगे तो उनके बीच में कोई भी सेपरेशन नहीं होगा। सेपरेशन नहीं होगा तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट उनका एग्जिस्ट नहीं करेगा।
तो आपके पास में इनका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट परमानेंट होता है नहीं, लेकिन इनका होता है। अब आपने यही देखना है कि पोलर सब्सटेंस आपका कैसे बिहेव करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर और नॉन पोलर सब्सटेंस आपका कैसे बिहेव करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। तो जो पहला पार्ट आपका है जो हमने करना है, जो पहला पार्ट हमने करना है वो पार्ट आप कौन सा करोगे, वो हम करेंगे नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंसेस का पोलर सब्सटेंसेस के लिए करना है। वो कौन सा होगा, नॉन कंडक्टिव सब्सटेंसेस में जो दो पार्ट आपने बताए, जो उनके दो टाइप आपने बताई, एक आपका था पोलर और एक आपका था नॉन पोलर। पहला हमने यहाँ पर जो पार्ट करना है वो पार्ट आपका कौन सा होगा, पहले हम खड़ेंगे यहाँ पर पोलर सब्सटेंसेस के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, पोलर सब्सटेंस के बारे में। अब जब पोलर सब्सटेंस आपका होगा ये क्या होगा, अ सब्सटेंस मेड ऑफ पोलर molecules, made of polar molecules is called polar substance। क्लियर है। एक वो सब्सटेंस जो क्या होता है, एक वो सब्सटेंस जो आपका बना होगा किसका, जो बना होगा वहाँ पर पोलर मोलिक्यूल्स का, उन्हें हम नाम किसका देंगे, पोलर सब्सटेंस आप उसे नाम दोगे। अब जो बात हुई पोलर मोलिक्यूल की, तो आपको पता हो कि यहाँ पर आपके पास में पोलर मोलिक्यूल क्या होता है। किसकी बात करनी है अब आपने बात करनी है यहाँ पर पोलर मोलिक्यूल की। अब ये जो पोलर मोलिक्यूल आपका होगा, देखिए वो क्या होगा, अ मोलिक्यूल whose center of mass of पॉजिटिव चार्जेस। देखिए बात है मॉलिक्यूल की और बात है पॉजिटिव चार्जेस की। तो वो जो पॉजिटिव चार्जेस आपके होंगे वो वहाँ पर क्या लिए जाएंगे, और पॉजिटिव चार्जेस का मतलब क्या है, इसका मतलब वहाँ पर एवरेज पोजीशन ऑफ प्रोटॉन्स, क्योंकि प्रोटॉन्स के कारण ही पॉजिटिव चार्ज आपका मॉलिक्यूल का बनेगा। अब मॉलिक्यूल हुज सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्जेस सच दैट द एवरेज पोजीशन ऑफ द प्रोटॉन्स does not coincide with the center of mass of नेगेटिव चार्जेस। अब नेगेटिव चार्जेस का मतलब क्या है, इसका मतलब है एवरेज पोजीशन किसकी, एवरेज पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के कारण आपके पास में नेगेटिव चार्ज होगा। इन द absence of एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हो गया आपके पास में डेफिनेशन पोलर मॉलिक्यूल और पोलर सब्सटेंस की। जो आपने बताया पोलर सब्सटेंस आपका है क्या, सब्सटेंस मेड ऑफ पोलर मॉलिक्यूल्स। पोलर मॉलिक्यूल क्या है, अ मॉलिक्यूल हुज सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्जेस does not coincide with the center of mass of negative charges in the absence of electric field। in the absence of electric field मतलब बिना किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के इनके सेंटर ऑफ मास ऑफ चार्जेस सेपरेटेड आपके होंगे, तो इनके अंदर परमानेंट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट आपका एग्जिस्ट करेगा अपने आप से पहले से ही। ठीक, तो यहाँ पर जो आपके पास में बात रहेगी, जितने भी पोलर मॉलिक्यूल आपके होते हैं वो सिमेट्री को ओबे नहीं करते, ये ध्यान रखना। और जो इनके एग्जांपल्स की आप बात करते हो, आप कह सकते हो HCl,
H2O, NH3, सब के सब एग्जाम्पल आपके होंगे पोलर मॉलिक्यूल्स की। अगर हम बात करते हैं पोलर मॉलिक्यूल्स में वाटर की, वाटर में आपको क्या पता है, जो वाटर आपका होगा उसमें एक आपके पास में होगा ऑक्सीजन और दो आपके होंगे हाइड्रोजन। ये आपका इस तरफ भी हाइड्रोजन होगा और ये भी यहाँ पर आपके पास में हाइड्रोजन होगा। अब जो ऑक्सीजन आपका और जो आपके पास में हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन आपका नेगेटिव चार्ज लेकर चलेगा और हाइड्रोजन आपका पॉजिटिव चार्ज लेकर चलेगा। इनके बीच में यहाँ पर सेपरेशन होगा, इनके बीच में यहाँ पर सेपरेशन होगा। और जो आपके पास में चार्जेज आपके हैं, आपने बात की थी एवरेज पोजीशन ऑफ प्रोटॉन्स की, और एवरेज पोजीशन हम ले लेंगे इनके बीच में यहाँ पर प्लस से, और इनके बीच में जो एंगल आपका होगा ये एंगल होगा 105 डिग्री का। और जो आपके पास में यहाँ पर बनेगा नेगेटिव टू पॉजिटिव डाइपोल मोमेंट आपके पास में ये बनेगा। क्या होगा? नेगेटिव टू पॉजिटिव होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ये बात है आपके पास में वाटर मॉलिक्यूल की। अब जो आपने बात की थी किसकी, जो आपने बात की थी पोलर मॉलिक्यूल्स या पोलर मॉलिक्यूल्स आपके पास में नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस आपके ये हैं, और ये नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस आपके पास में कहाँ पर रखे जाएंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने इनको रखना है। तो उसके लिए जो हमने यहाँ पर ड्रा किया हुआ है स्ट्रक्चर आपके पास में जो ये है, जो आपके पास में ये बनेगी यहाँ पर, अगर इसे फिगर ए का नाम दे दिया जाए और इसे नाम दिया जाए वहाँ पर फिगर बी का। ए फिगर में आप देखिए, ए फिगर में आपके पास में जो स्ट्रक्चर ड्रा किया गया है ये एक पोलर मॉलिक्यूल का आपके पास में, पोलर सब्सटेंस का आपके पास में स्ट्रक्चर है, जिसमें आपके पास में जो पोलर सब्सटेंस आपका होगा उसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो वहाँ पर रैंडमली अलाइंड होंगे, लेकिन एक क्लोज चेन वो फॉर्मेशन करेंगे। क्या बनाएंगे? क्लोज चेन वो बनाएंगे। आप यहाँ पर देखिए या फिर यहाँ पर देखिए। अब जो क्लोज चेन आपने बनाई और यहाँ पर आपके पास में क्या है, यहाँ पर आपके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड की अब्सेंस है। ए अगर मैं 0 लिखूँ तो इसका मतलब क्या है? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर लगाया नहीं गया है। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर लगाया है नहीं गया आपका, और यहाँ पर हर एक मॉलिक्यूल का सेपरेशन एग्जिस्ट करता है, तो इंडिविजुअल का इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट आपका बनेगा नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज। लेकिन अगर आपके पास में एज अ होल की बात होगी, जब पूरे मॉलिक्यूल की आप बात करोगे तो जितना आपके पास में ये आपका है उतना ही ये है, लेकिन डायरेक्शन दोनों की अपोजिट है, डायरेक्शन दोनों की अपोजिट है। सिमेट्री यहाँ पर डायरेक्शन अपोजिट होने के कारण, मैग्नीट्यूड इक्वल होने के कारण नेट क्या होगा आपके पास में, यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट आपका होगा 0। नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P कितना होगा आपके पास में, ये देगा आपको 0। कब? जब आपके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपकी 0 थी। अब आपको ये भी पता हो साथ में कि जो आपके पास में आप बात कर रहे हो इलेक्ट्रिक डाइपोल और डाइपोल मोमेंट्स की, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल और डाइपोल मोमेंट्स आपके पास में क्या होते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल और डाइपोल मोमेंट आपके पास में क्या था? आपने जब बात की थी इलेक्ट्रिक डाइपोल की, किसकी बात करेंगे हम? जब बात हम करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल की। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या था आपके पास में? ये एक सिस्टम था चार्जेस का, सिस्टम ऑफ 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, सिस्टम ऑफ 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। तो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस का तो सिस्टम है, लेकिन कैसा सिस्टम है? सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस, सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। ये आपके पास में क्या था? ये था आपके पास में वहाँ पर इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल इज अ सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस, 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। अगर मैंने कहा कि एक चार्ज मेरा प्लस क्यू है और एक चार्ज मेरा माइनस क्यू है, एक आपने प्लस ले लिया और एक आपने माइनस ले लिया, जिनकी मैग्नीट्यूड इक्वल है, पोलैरिटी अपोजिट है, और इनके बीच में जो आपके पास में होगा एक सेपरेशन एग्जिस्ट करता है। क्या एग्जिस्ट करता है? एक सेपरेशन इनके बीच में एग्जिस्ट करता है। अगर ये सेपरेशन नाम दे दिया जाए 2L आपके पास में एग्जिस्ट करता है, ठीक। और इसका सेंटर अगर आपके पास में ये यहाँ पर O है, तो 2L आपकी कहलाएगी डाइपोल लेंथ
और O आपका कहलाएगा डाइपोल सेंटर। और जो आपका इसमें इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट आपका होगा, किसकी बात करनी है आगे आपने, अपनी बात करनी है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की। अब जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट आपका होगा, नोटेशन उसका कैपिटल पी सॉरी स्मॉल पी से आपने लेना है। और पी आपका इसमें क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज विद द सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेस। प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज विद द सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेस। जो पी मेरा है ये एक वेक्टर क्वांटिटी होगी, तो आप यहाँ पर इसको वेक्टर नोटेशन में इस वे से लिख सकते हो। तो आपके पास में क्या होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक डाइपोल वो था जो दो इक्वल अपोजिट चार्जेस का सेपरेशन है। डाइपोल मोमेंट आपका वो है जो आपका इसमें किसी भी एक चार्ज की मैग्नीट्यूड की बात है, मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट उनके बीच के सेपरेशन के साथ में किया जाएगा, ये होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अब आप ये ध्यान से आपने देखा तो वहाँ पर आप अंडरस्टूड कीजिएगा, इनके बीच में जब इलेक्ट्रिक फील्ड है नहीं, अप्लाई किया गया आपने मॉलिक्यूलर सब्सटेंस के ऊपर, उसके बावजूद भी इनके बीच में सेपरेशन है चार्जेस के बीच का, सेंटर ऑफ मास एक दूसरे के सेपरेटेड हैं पॉजिटिव और नेगेटिव के। तो नेचुरल है कि इनके बीच में इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट आपका क्या होगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इंडिविजुअल का आपके पास में एग्जिस्ट करेगा। इंडिविजुअल का इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट आपके पास में क्या होगा, एग्जिस्ट आपके पास में ये करेगा। अब जब इंडिविजुअल का इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट आपका एग्जिस्ट करता है, मतलब आपके पास में क्या रहेगा, जो आपके पास में होगा यहाँ पर हर एक मॉलिक्यूल, एवरी मॉलिक्यूल have its own dipole moment। ठीक, अब जो हर एक मॉलिक्यूल अपना खुद का इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट रखता है, लेकिन पूरे सिस्टम का, पूरे सब्सटेंस का, मतलब मैं बात करूं किसकी, नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की, किसकी बात की जाए, नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की। नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द सब्सटेंस की अगर आप बात करते हो, वो कितना होगा, नेट आपके पास में 0 होगा, ध्यान रखना, क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स में आपके पास में ये दिए गए हैं सब्सटेंस के अंदर जो मॉलिक्यूल्स आपके दिए गए हैं, जितना ये आपके पास में डायरेक्शन है उतनी ही डायरेक्शन ये है, लेकिन मैग्नीट्यूड भी इक्वल है, लेकिन डायरेक्शन इनकी अपोजिट होगी, तो ये कैंसिल आउट वहाँ पर कर जाएंगे। तो नेट डाइपोल मोमेंट आपके पास में पी कितना होगा, 0। कब, जब आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल सॉरी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आपका अब्सेंट है। ठीक, अगर हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देते हैं, बी जो आपका डायग्राम है, जो बी आपकी फिगर है, यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई कर दिया इस डायरेक्शन में। अब इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लगा, तो इसका मतलब क्या है, इस तरफ आपके पास में होगी पॉजिटिव चार्जेस की प्लेट, इस तरफ आपकी होगी नेगेटिव चार्जेस की प्लेट। अगर मार्क कर लिया जाए, ये प्लेट होगी आपके पास में नेगेटिव चार्जेस की, इस तरफ प्लेट आपके पास में होगी पॉजिटिव चार्जेस की। अब जो ये पॉजिटिव चार्जेस की प्लेट यहाँ पर है और नेगेटिव चार्जेस की प्लेट यहाँ पर है, उनके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका बना हुआ है उसके बीच में रखा गया है आपके पोलर सब्सटेंस को। अब हर एक मॉलिक्यूल पर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, और टो वहाँ पर बनेगा, रोटेशनल मोशन इनका होगा, रोटेट करके ये अपने आप को अलाइन कर लेंगे, कैसे, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। जो ये आपके पास में होगा, इनके बीच में भी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एग्जिस्ट करेगा, इसके बीच में भी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एग्जिस्ट करेगा, इसके बीच का भी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होगा, हर एक के बीच का इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट आपका होगा। सबकी डायरेक्शन हो जाएगी एक तरफ, सबकी डायरेक्शन होगी सेम डायरेक्शन में, आपके पास में वेक्टर्स ये ऐड होकर जाएंगे, तो नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट आपका एग्जिस्ट करेगा। और जो नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट आपके पास में होगा, यहाँ पर P अगर मैं लिखूँ तो इस डायरेक्शन में आपका ये बनेगा। तो ये था आपके पास में इफेक्ट किसका, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का पोलर मॉलिक्यूल्स पर या पोलर सब्सटेंसेस पर। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का देखिए वहाँ पर क्या इफेक्ट है आपके पोलर सब्सटेंसेस पर। पोलर सब्सटेंसेस का अपना खुद का इंडिविजुअल्स मॉलिक्यूल्स, पोलर सब्सटेंसेस के अंदर हर एक मॉलिक्यूल का अपना एक इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है, लेकिन एज अ नेट, एज अ होल
पूरे सब्सटेंस का आपके पास में नहीं होता वो, क्योंकि आपके पास में वो कैंसिल आउट हो जाता है एक दूसरे के कारण। लेकिन जब आपके पास में यहाँ पर है फील्ड लगाते हो तभी एग्जिस्ट कर जाता है, टोटल आपका बन जाता है, नेट आपके पास में आता है। फील्ड का सिर्फ यहाँ पर इतना ही रोल है कि वो उनको अलाइन करता है, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन देता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनको ये बनाता है, ऑलरेडी उनके अंदर ये एग्जिस्ट करता है, परमानेंट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इनका होता है। तो इस कारण से जो आपके पास में पोलर मॉलिक्यूल्स हैं इनकी जो इंपॉर्टेंस होगी कैपेसिटर्स के केस में ये आपके पास में उतनी नहीं होगी जितनी नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स की होती है, जो आपने नेक्स्ट पार्ट में अब करना है। ये तो बात आपके पास में थी पोलर मॉलिक्यूल्स की। लेकिन अगर हम बात करें जो नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस आपका है उसका पहला पार्ट तो आपका था पोलर मॉलिक्यूल, और जो दूसरा पार्ट आपका होगा, जो दूसरा पार्ट आपके पास में रहेगा वो आपने कौन सा बताया था? दूसरा पार्ट आपने बताया था यहाँ पर नॉन पोलर सब्सटेंस। कौन सा सब्सटेंस होंगे आपके पास में? नॉन पोलर सब्सटेंस। अब ये जो नॉन पोलर सब्सटेंस आपके होंगे ये सब्सटेंस आपके कौन से सब्सटेंस होते हैं? देखिए जो पोलर मॉलिक्यूल्स या फिर पोलर सब्सटेंस आपके थे उसका अपोजिट आपके पास में होगा नॉन पोलर। आपने पोलर में बताया था कि सेंट्रोमास कोइंसाइड नहीं करते, तो नेचुरल है कि नॉन पोलर में क्या होंगे? सेंट्रोमास कोइंसाइड करेंगे। और जो नॉन पोलर सब्सटेंस आपका होगा पहले तो उसका बताइए क्या है? अ नॉन पोलर सब्सटेंस इज मेड अप ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। क्या होगा ये? अ नॉन पोलर सब्सटेंस is made of non-polar मॉलिक्यूल। अब आपको ये बताओ कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल क्या होगा? किसके बारे में बताओ? नॉन पोलर मॉलिक्यूल क्या होगा? अब नॉन पोलर मॉलिक्यूल आपका इसमें कौन सा मॉलिक्यूल होगा? एक वो मॉलिक्यूल ये रहेगा आपके पास में। क्या होगा? अ मॉलिक्यूल हु सेंट्रोमास ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। सेंट्रोमास ऑफ पॉजिटिव चार्जेस का मतलब कि एवरेज पोजीशन ऑफ प्रोटॉन्स, क्योंकि प्रोटॉन्स के कारण आपका पॉजिटिव चार्ज होगा, कोइंसाइड्स विद द सेंट्रोमास ऑफ नेगेटिव चार्जेस दैट इज द पोजीशन एवरेज पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड नॉन पोलर मॉलिक्यूल। अब जो आपने बात की नॉन पोलर मॉलिक्यूल की, और जो इसकी आपके पास में देखिए सेंट्रोमास आपके एग्जिस्ट कोइंसाइड करते हैं एक दूसरे के साथ। जो सेंट्रोमास एक दूसरे के साथ कोइंसाइड करते हैं उनके बीच में कोई सेपरेशन है नहीं, तो जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट आपका है वो P आपने बताया था क्यू इंटू 2L के इक्वल होता है। अब इस केस में 2L आपका जीरो है, 2L आपका क्या है? जीरो है। तो P आपका होगा यहाँ पर जीरो जब तक कोई एक्सटर्नल फील्ड नहीं अप्लाई किया जाएगा, या फिर यूँ कहोगे नॉन पोलर सब्सटेंसेस का या फिर मॉलिक्यूल्स का खुद का परमानेंट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट नहीं होता। और जब इनका खुद का इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता है नहीं तो ये कहाँ से एग्जिस्ट करवाएंगे उस डायपोल मोमेंट को? तो ये एक्शन आपका होगा वहाँ पर किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड का आपके पास में ये पार्ट होगा। और इसके जो एग्जाम्पल्स होंगे, एग्जाम्पल्स में आप वहाँ पर N2O2 या CO2 वहाँ पर देख सकते हो। आपके पास में एग्जाम्पल्स होंगे किसके? नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के।
और इनमें आप एक बात नोट करोगे जी कि जितने भी आपस में नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं ये सिमेट्री एग्जिस्ट करवाते हैं, इनकी क्या होती है, सिमेट्री इनकी एग्जिस्ट करती है। अब जो इसमें आपने बात करनी है किसकी, अगर मैंने कहा कि आपके पास में जो था, आपके पास में क्या था, नॉन पोलर एक सब्सटेंस मॉलिक्यूल या सब्सटेंस आपने लिया जिसमें आपके पास में अगर मैं यहाँ पर क्या लेकर चलूँ, पॉजिटिव चार्जेज आपके पास में यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं और इनके नेगेटिव चार्जेस की जो आपके पास में पोजीशन होगी ये ले ली जाए, जो कोइंसाइड आपके करते हैं। ये बात कब है आपकी, जब इलेक्ट्रिक फील्ड आपका जीरो है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर लगा दिया जाए तो क्या होगा, तो होगा कि आपके पास में ये, अगर मैंने कहा कि ई मैंने इस पर अप्लाई कर दिया, ई अप्लाई करने के कारण क्या होगा, इसके कारण ये होगा कि जो आपके पॉजिटिव चार्जेज है, जो नेगेटिव चार्जेज हैं, इनमें क्या हो जाएगा, ई अगर आपने इस तरफ लगाया तो इसका मतलब क्या है, इस तरफ आपके पास में पॉजिटिव चार्जेज की प्लेट होगी और ये आपके पास में नेगेटिव चार्जेज की प्लेट होगी और ये आपके पास में सेपरेट होकर कुछ इस टाइप से हो जाएंगे। जो इस टाइप से आपके होंगे, इस तरफ आपके पास में कौन से आएंगे, इस तरफ आपके पास में आ जाएंगे ये नेगेटिव चार्जेस और इस तरफ आपके पास में कौन से आएंगे, इस तरफ आएंगे आपके पॉजिटिव चार्जेज। अब इनके बीच में सेपरेशन एग्जिस्ट आपका करेगा, जो सेपरेशन आपका एग्जिस्ट करेगा तो इसके कारण इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट आपका बनेगा और ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण बना है, तो इसे नाम दिया जाएगा किसका, इसे नाम दिया जाएगा वहाँ पर इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का। किसका नाम दिया जाएगा, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट आपके पास में ये कहलाएगा। क्या होगा, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट आपका ये बनेगा। जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट आपका ये कब तक रहेगा, ये तब तक रहेगा जब तक आपने फील्ड अप्लाई किया है। जब आप फील्ड को रिमूव कर दोगे, फील्ड रिमूव होते ही ये चार्जेस के मासेस के जो सेंटर होंगे ये दोबारा से फिर आपके जो चार्जेस के आपके पास में सेंटर होंगे या आपके पास में जो सेंटर मास है पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस के दोबारा से कोइंसाइड कर जाएंगे। दोबारा से कोइंसाइड करने का मतलब कि फिर आपके पास में नॉन पोलर जो आपके पास में सब्सटेंस था यहाँ पर जिनके अंदर इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट आपका बना था, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बना था, ये नहीं रहेगा। अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल आपका पोलर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर जाता है, लेकिन उसी पर जब इलेक्ट्रिक फील्ड को रिमूव कर दिया जाता है तो वो आपके पास में पोलर जो आपके पास में नॉन पोलर पोलर में कन्वर्ट हुआ था वो दोबारा से फिर अपना नॉन पोलर में पार्ट में कन्वर्ट कर जाएगा। तो ये होगा आपके पास में क्या अफेक्ट किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का नॉन पोलर सब्सटेंसेज या नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स पर। ठीक, तो इसका सिंपल सा इफेक्ट क्या है कि वहाँ पर ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एग्जिस्ट करवा देते हैं, इंड्यूस्ड हो जाता है और इसके कारण जो आपके पास में नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, सब्सटेंसेज हैं, इनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है वहाँ पर किसके लिए, कैपेसिटर्स में। जब आप एज अ मीडियम इनको यूज़ करते हो या फिर यूँ कहिएगा कि जब आप कैपेसिटर के जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात हम करें तो जो कैपेसिटर का आपने मीडियम रखना है दोनों प्लेट्स के बीच का, डाइलेक्ट्रिक जो आप डालते हो या फिर सॉरी आपके पास में जो डाइलेक्ट्रिक है या फिर आपके पास में जो मीडियम है, अगर मीडियम में मैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल को रखूं तो ये वहाँ पर उसकी कैपेसिटी बढ़ा देता है चार्ज स्टोर करने की। देखिए जो हम पढ़ेंगे इससे जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा डाइलेक्ट्रिक के बाद वो होगा कैपेसिटर्स का। कैपेसिटर एक वो में डिवाइस होगी जो इलेक्ट्रिक चार्ज को या फिर मैं कहूँ कि एनर्जी को स्टोर करती है। ठीक, हमारा पर्पज़ रहेगा एनर्जी या चार्ज ज़्यादा से ज़्यादा स्टोर हो। ज़्यादा स्टोर वो तब करेगा जब आप वहाँ पर नॉन पोलर मॉलिक्यूल को एज अ मीडियम वहाँ पर यूज़ करोगे। अब जो इसी में एक पार्ट आपने पढ़ना है, पार्ट आपका होगा एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी। पार्ट क्या रहेगा आपके पास में, पार्ट आपका होगा एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी और ये पार्ट आपका ध्यान रखना नॉन पोलर मॉलिक्यूल का ही एक आपके पास में रहेगा। अब देखिए जो आपके पास में नॉन पोलर में आपने कहा बात आपकी है एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी की। अब ये एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी आपके पास में क्या होगी, किसकी बात करेंगे, अब हम बात करेंगे वहाँ पर एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी की। अब जो एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी आपका है उसका जो नोटेशन है वो होगा अल्फा। अब ये होगा क्या, अब ये होगा क्या, आपने अभी पाया क्या है वहाँ पर, आपने पाया है कि किसी भी मॉलिक्यूल के लिए फॉर अ मॉलिक्यूल इन केस ऑफ नॉन पोलर सब्सटेंस
क्या था, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट is directly proportional to the strength of electric field, और मैं कहूँ कि magnitude of electric field। तो इस केस में देखा जाए तो P is proportional to E, P is proportional to E। साथ में आप बात करोगे किसकी, साथ में आप बात करोगे मीडियम की परमिटिविटी की, जो होगा एप्सिलॉन नोट आपका। ठीक, अब जो आपके पास में बात किसकी आएगी, जब आप करोगे वहाँ पर बात यहाँ पर इक्वलिटी की, किसकी इक्वलिटी, प्रोपोर्शनलिटी को आप बदल दीजिएगा साइन ऑफ इक्वलिटी में। तो ये P इज़ इक्वल टू एप्सिलॉन नोट इंटू E आपका आ जाएगा, और साथ में आएगा यहाँ पर क्या आपके पास में, साथ में आएगा आपके पास में कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, और वो होगा आपके पास में यहाँ पर अल्फ़ा। क्या होगा, अल्फ़ा आपके पास में होगा कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। अब ये अल्फ़ा आपका कहलाता है एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी। जो अल्फ़ा होगा आपके पास में क्या कहलाएगा, एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी। और अल्फ़ा की वैल्यू होगी कितनी, यहाँ से जो अल्फ़ा की वैल्यू होगी आपके पास में यहाँ से वो होगी P डिवाइड बाई एप्सिलॉन नोट इंटू E से। अब अगर मैं बात करूं SI यूनिट किसकी, अल्फ़ा की, किसके लिए लीजिए बात, SI यूनिट ऑफ अल्फ़ा अगर हम निकालें वो क्या होगी, वो हो गया आपके पास में यूनिट ऑफ P डिवाइड बाई यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई यूनिट ऑफ E। P की यूनिट आपको पता है कि P आपके पास में क्या था, P था आपके पास में प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस का, तो कूलम मीटर आपके पास में ये बनेगा। एप्सिलॉन नोट आपके पास में क्या होगा, एप्सिलॉन नोट की अगर मैं यूनिट की बात करूँ तो इसकी यूनिट होगी कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर, सॉरी मीटर स्क्वायर, ये हो गया आपके पास में यूनिट एप्सिलॉन नोट की। और E की यूनिट क्या रहेगी आपके पास में, E की यूनिट आपके पास में होगी, ये पर मीटर क्यूब आएगा, स्क्वायर आएगा आपका। E की यूनिट होगी न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम। अब पर न्यूटन से न्यूटन आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, कूलम स्क्वायर ये पर कूलम है, ऊपर जाकर ये स्क्वायर बना देगा, तो इससे ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। मीटर डिवाइड बाई पर मीटर स्क्वायर, तो आपके पास में हो जाएगा ये मीटर क्यूब। मीटर क्यूब यूनिट आपके पास में किसकी है, ये यूनिट आपके पास में है वॉल्यूम की, किसकी यूनिट होगी, वॉल्यूम की। अब इसके बाद अगर देखा जाए तो आपके पास में जितने भी वहाँ पर मैक्सिमम आपके पास में क्या होते हैं, नॉन पोलर सब्सटेंसेस होते हैं, उनका जो आपके पास में वैल्यू होती है अल्फ़ा की, वो वैल्यू जो होती है आपके पास में अल्फ़ा की वो कितनी होती है, 10⁻⁻29 मीटर क्यूब से लेकर 10⁻30 मीटर क्यूब तक उनकी वैल्यू होती है। और जो ये वैल्यू आपकी दी गई है, ये अगर देखा जाए तो क्या है, ये आपके पास में वॉल्यूम है किसका, ये वॉल्यूम आपके पास में एटम्स का या फिर एटॉमिक वॉल्यूम का, ये आपके पास में ऑर्डर रखता है, किसका ऑर्डर रखेगा, एटॉमिक वॉल्यूम का। तो ये जो पार्ट आपने कवर किया, पार्ट आपका कौन सा है, यहाँ पर ये हमने पढ़ा बिहेवियर ऑफ नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंसेस इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस आपके हैं दो टाइप के, पोलर और नॉन पोलर। पोलर का सिर्फ अलाइनमेंट होगा, उसका इन प्रेजेंस एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट 0 था, तो प्रेजेंस होने के कारण नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एग्जिस्ट कर जाता है, लेकिन उससे पहले परमानेंट उनका हर एक इंडिविजुअल मॉलिक्यूल का होता है। जो नेक्स्ट आपका है नॉन पोलर सब्सटेंसेस, इसमें आपके पास में आपने पाया कि इनका खुद को इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट नहीं होता है, लेकिन इंड्यूस्ड ये कर लेते हैं कब, जब इलेक्ट्रिक फील्ड इन पर अप्लाई किया जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड की एप्लीकेशन के कारण क्या होगा आपके पास में इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एग्जिस्ट करेगा, और वहीं से कॉन्सेप्ट आया एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी का। और एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी वहाँ पर क्या है, ये एक कांस्टेंट है प्रोपोर्शनलिटी का। कब आता है, जब आपके पास में इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट आपका प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, क्योंकि आपने बताया था इन केस ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल इलेक्ट्रिक फील्ड जब अप्लाई किया जाएगा तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एग्जिस्ट करेगा,
तो वही आपके पास में यहाँ पर रिलेशन है, साथ में डिपेंड करेगा उनके मीडियम पर। मीडियम आपके पास में जो है परमिटिविटी ऑफ द मीडियम पर। तो अल्फा है आपके पास में P डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ई से, और इसके जो यूनिट होंगे आपके पास में वॉल्यूम के मीटर क्यूब। क्लियर है। अब ये देखिए आपने पार्ट कवर कर लिया है। जो नेक्स्ट पार्ट आपका होगा इससे वो होगा डाइलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। ठीक, ये कवर करने के बाद आपका लास्ट टॉपिक रह जाएगा इसका कैपेसिटर्स का। थैंक यू।